प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन का जो 12.2 चल रहा है उसका प्रश्न संख्या 4 और 5 लेकर के आया हूँ। आप लोग इससे पहले 1, 2 और 3 नंबर सवाल को देखा था। मैंने उसमें से कई 2 सवाल में हिंट करके छोड़ा था ताकि आप लोग उसको बनाएंगे। तो आप लोग पिछले वीडियो को एक बार फिर से देख करके उन सवालों को अगर बना लिए हैं तो उनको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है शेयर करें और चौथा और 5वां नंबर सवाल को ध्यान से देखें। अगर दिक्कत होगा तो फिर पूछेंगे। पिछले वीडियो को हमेशा देख करके ही अगला वीडियो को देखना चाहिए ताकि पिछले में जो कुछ छूटा हुआ है उसको हम लोग इसमें पूरा करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज के 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो संगत ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब इसको अगर हम लोग एक चित्र के मदद से देखें तो कहा जा रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार ये, तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार एक ही हो गया। अब फिर क्या कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल एक भी है। अच्छा, क्षेत्रफल भी एक है। अगर ये जितना है उतना ही ये भी होगा टोटल। वैसे ये चित्र जरूरी है कि यही चित्र होगा। मैं एक समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। हो सकता है ये चित्र थोड़ा अलग हो, है ना। ये ऐसे भी बन सकता है, हो सकता है ऐसा एक त्रिभुज हो, है ना। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। भुजाएं क्या है तो 26, 28 और 30। ये 28, ये 26 और ये 30 त्रिभुज की भुजाएं। और समांतर चतुर्भुज की भुजा आधार कितना है 28, चूँकि समान है। तो इसकी शीर्षलंब निकालना है। तो बहुत ही सरल है। अगर आप फॉर्मूला पर ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितना सरल है। सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो पहले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और उसको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि आधार गुना शीर्षलंब। तो आधार हम लोग को दिया हुआ है, उससे शीर्षलंब निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें प्रश्न से, ये आंसर है सॉल्यूशन। तो प्रश्न से त्रिभुज की, पहले मैं त्रिभुज की भुजा ले लेता हूँ। भुजाएं ए बराबर हो गया 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस तो ये हो गया 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2। कितना हो गया 8 6 14 का 4, 3 2 5 6 7 और 1 8, 84 और ये उसका आधा हुआ 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग को अर्ध परिमिति मिल गया त्रिभुज का। अब इसके बाद क्या करेंगे तो हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो S निकल गया। अब हम लोग इसकी मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कितना है, S हो गया 42, 42 माइनस A कितना है 26, 42 माइनस B 28 और 42 माइनस C 30। तो इसको अंडर रूट कर दें तो हो गया 42, 26 घट जाएगा तो 6 हो गया, 3, 3 से 2 गया 1, इधर हो गया 28 तो 4, 3, 3 से 2 गया 1 और 42 यानी 12 रूट अंडर। इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे
तो 6 सत्ते 42, 16 का तो 4 गुने 4 ले लेते हैं, 14 का 7 गुने 2 ले लेते हैं, 12 का 6 गुने 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं जोड़ा मिल रहा है कि नहीं। 6 और 6 मिल रहा है तो 1, 7 और 7 मिल रहा है तो 1, 4, 1 और 2। इस तरह से हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकल गया कि 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 छक्के 36, 56 36, 31, 32, 33। ठीक है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग आगे का सवाल को देखेंगे। आपने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सरल है कि कुछ नहीं किया मैंने। पहले तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी यानी 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की मदद से अर्ध परिमिति निकाला। फिर जैसे कि हीरोन का फार्मूला होता है उस फार्मूला पे रख करके मैंने 336 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसका आगे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो प्रश्न से पुनः प्रश्न से इसका कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा तो दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार गुने ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला हुआ है। आधार कितना है भाई 28, ऊंचाई निकालना है, दिया हुआ नहीं है। इसको 28 से इसको भाग देंगे, 28 से कम 28, 5 तो 56, 28 दूनी 56 यानी ऊंचाई बराबर कितना हो गया तो 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सवाल नंबर 4 बन चुका है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर जाएंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले से ही, 5वां नंबर सवाल को आप इसको भली भांति उतार लेंगे। अब 5 नंबर सवाल जो बोर्ड के दाईं ओर लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का है ये कि एक समांतर चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है और यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इसमें कितना क्षेत्रफल मिलता है। तो समचतुर्भुज मतलब हो गया कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होगी लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होगा। तो चारों भुजाएं मतलब एक भुजा दिया हुआ, प्रत्येक भुजा यानी 30, 30, 30 और ये 30 और बड़ा विकर्ण दिया हुआ कितना भाई तो 48 हो गया। अब त्रिभुज का इससे हीरोन का फार्मूला से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्योंकि दोनों तो बराबर होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देने से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। उसको 18 से भाग दे देने से हम लोगों के प्रत्येक गाय द्वारा चरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि प्रश्न क्या कह रहा है कि a बराबर 30 मीटर, b बराबर भी 30 मीटर और c बराबर 48 मीटर। ये बी सी डी, थोड़ा इसको पहले डिफाइन कर दूं कि सम चतुर्भुज ए बी सी डी में प्रत्येक भुजा बराबर 30 मीटर और विकर्ण बी डी बराबर 48 मीटर। तो त्रिभुज
ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। ये तो समझ में आना चाहिए। अब है त्रिभुज ए बी डी में ए बराबर 30 मीटर, बी बराबर भी 30 मीटर और सी बराबर 45। अब इसकी मदद से हम लोग फिर एस निकाल लें। एस बराबर फिर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी 30 प्लस 30 प्लस 48, तो 30 30 60 40, 108/2 यानी 54 मीटर। तो इस तरह से निकल गया अर्ध परिमिति। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस कितना हो गया? तो 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, ये हो गया। अब क्या करना है फिर? 54 30 यानी कि 24, यहाँ पर भी 24 और 48 तो 50, 4 4 यानी 6, 8 से 14। अब इसको हम लोग 9 गुने 6 में तोड़ें। 24 का तो पेयर है ही, तो रहने देते हैं। 24 गुने 24 और ये 6। इस प्रकार से 9 का वर्गमूल 3, 6 का वर्गमूल 2, 6 है तो 6 और 24 का भी पेयर है तो ये। तो 3 तिया 9, 9 चौके 36, सॉरी 36 18, तो 24 गुने 18 करते हैं तो 18 चौके 72, 18 दूनी 36, 2 7 6 13, 3 1 4। तो इस तरह से 432 मीटर स्क्वायर जो है उस एक भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको आप लोग उतार लेंगे। ये क्षेत्रफल के बाद चूँकि त्रिभुज ए बी डी तो ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसीलिए चतुर्भुज बराबर 432 मीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 432, 864 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब चूँकि 18 गायें 864 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को चरती हैं, इसीलिए एक गाय 864 बटा प्रत्येक गाय ना, तो 18 चौके 72, 864 में अगर डिवाइड करें 18 से तो 18 चौके 72, 4 1 8 8 64, 814 यानी 48। तो 48 मीटर स्क्वायर प्रत्येक गाय चरेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे।